सुनेंगे आज 4/12/72 के अव्यक्त महावाक्य। टाइटल है बाबा का महावीर आत्माओं की रूहानी ड्रिल। महावीर आत्माओं की रूहानी ड्रिल क्या है, उस पर बाबा ने खास क्लास कराई है आज। तो महावीर आत्माएं जो भी भगवान के सबसे फर्स्ट डिवीज़न वाली आत्माएं हैं, उनको बाबा याद कर रहे हैं आज, और उनकी विशेषताओं को भी याद कर रहे हैं। तो विशेषताओं को देखते हुए बाबा ने चर्चा की है कि इस समय सभी कहाँ बैठे हो। बाबा पूछ रहे हैं इस समय सभी बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं, साकारी दुनिया में बैठे हैं या आकारी दुनिया में बैठे हैं। आकारी दुनिया में है, इस साकार दुनिया के आकर्षण से परे अपने को अनुभव करते हो। बस आकारी रूप में स्थित होते साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। तो साकारी दुनिया के भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण से एक सेकंड में अपने को न्यारा और बाबा का प्यारा बना सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं सभी ब्रह्मावत्सों से कि अपने को न्यारा और प्यारा बच्चे एक सेकंड में बना सकते हो। कर्म करते हुए भी कर्म बंधनों से परे, बंधन मुक्त से बंधन मुक्त है ना, बंधन युक्त से बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हो। अभी अभी आप रूहानी महावीर महावीरनियों को डायरेक्शन मिले कि शरीर से परे अशरीरी आत्म अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त बन जाओ, तो एक सेकंड में स्थिर हो सकते हो। जैसे हठयोगी अपने श्वास को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं। आप सहज योगी हो, स्वतः योगी हो, सदा योगी हो, कर्म योगी हो और श्रेष्ठ योगी हो, तो अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प, जैसा संकल्प जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो सकते हो। बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था बच्चे बना सकते हो कि जब चाहो जैसे चाहो उस संकल्प में स्वयं को स्थित कर लो। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करना है, अभी अभी एक संकल्प में स्थित होना है। यह प्रैक्टिस सहज कर सकते हो। जैसे स्थूल में चलते चलते अपने को जहाँ चाहे रोक सकते हो। अचल अडोल स्थिति का जो गायन है वह किन्हों का है? तुम महावीर महावीरनियों श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना। तो श्रीमत के सिवाय और सभी बातें समाप्त हो गई। कोई भी मत बार तो नहीं करती है ना। बाबा कहते हैं आप महावीर और महावीरनियां बच्चे हो, आप किसी भी श्रीमत के विरोध कार्य नहीं कर सकते, श्रीमत पर चलने वाले बच्चे हो। तो इसलिए एक समय बाबा के और कोई भी मत आप पर बार ना करे, मनमत भी बार ना करे। कई बार हम सोचते हैं कि अब लोगों की बातों का तो असर नहीं पड़ता, हम संबंधियों की भी मत पर नहीं चलते हैं, हम किसी भी बाहरी इंसान की मत पर नहीं चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मत पर तो परेशान है ना। खुद की मत भी हमें बहुत तंग कर रही है। और आज सबसे ज़्यादा अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं, वो सबसे बड़ा कारण बन रहा है हमारी खुद की अपनी मत, जो हमें सबसे ज़्यादा जो है दुर्गति का मार्ग अपना रही है। क्योंकि हमारी मत हमें कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे हैं, वो मत हमें अपने हिसाब से चला रही है। तो बाबा का अटेंशन है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनमत पर बार हो रहा है। शास्त्रवादियों की मतें, गुरुओं की मत, कलियुगी संबंधियों की मत, ये तो हमारी समाप्त हो गई है ना। अब गुरुओं की मत भी नहीं मानते हैं हम, संबंधियों की भी मत नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद की मत पर जरूर चल पड़ते हैं। लेकिन मनमत अर्थात अपनी अल्पग आत्मा के संस्कारों के अनुसार संकल्प उत्पन्न होता है और उसी संकल्प को, वाणी को कर्म तक भी लाते हो, तो उसको क्या कहेंगे? इसको श्रीमत कहेंगे व व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति या श्रीमत कहेंगे। तो श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत या आत्माओं की मत अर्थात परमत पर नहीं कर सकते।
स्थिति की स्पीड तेज ना होने के कारण बाबा ने कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स होती है। जैसे स्थूल कार चलाते हैं, है ना, बाबा ने एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छा, कि जैसे आप एक स्थूल कार चलाते हैं तो कार चलाते समय पेट्रोल जो है, पेट्रोल के अंदर जाकर जरा भी कचरा मिक्स हो जाए, है ना, कार चलाने में पेट्रोल का रोल होता है, और पेट्रोल में अगर कचरा जरा सा भी मिक्स हो, हमने गलत पेट्रोल ले लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और जैसे कि एक बात और भी सामने आती है, अगर गाड़ी हमारी पेट्रोल की हो और डीजल पड़ जाए तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ी नहीं आगे बढ़ेगी। तो बाबा कहते हैं कि जो हमारे शरीर रूपी गाड़ी है, आत्मा इसमें ड्राइवर बैठा हुआ है, इसे हमें क्या देना है क्या नहीं देना है, पर हम अपने मन को कचड़ा दे रहे हैं, व्यर्थ की बातें दे रहे हैं, कई कमजोर विचार दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं गिरावट तो हमारी होगी। इसलिए बाबा टेंशन दिलाते हैं कि कहीं मिक्स तो नहीं हो रही है, ये मिक्स फिक्स होने नहीं देती है, डगमग होती रहती है। श्रेष्ठ आत्माएं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं एक कदम भी पद्मों की कमाई के बिना नहीं गवाते हैं। रूहानी ड्रिल आती है ना सबको, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, देरी नहीं लगनी चाहिए। जैसे साकार रूप अपना है वैसे ही निराकारी आकारी रूप भी अपना ही है। तो अपनी चीज को अपनाना, उसमें देरी क्या, पराई चीज को अपनाने में कुछ समय लगेगा, सोच चलेगा, लेकिन यह तो अपना ही असली स्वरूप है। बाबा का कहना है पराई चीज अपनाने में फिर भी सोच है, लेकिन अपने ही संस्कार, अपनी मत को हम नहीं चला पा रहे हैं, अपनी मत ही हमको परेशान कर रही है। तो बाबा ने कहा अगर अपना ही असली स्वरूप है, जैसे स्थूल चोले को कर्तव्य के प्रमाण धारण करते हो और उतार भी देते हो, वैसे ही इस साकार देह रूपी चोले को कर्तव्य के प्रमाण धारण किया और न्यारा भी हुआ। कर्तव्य के प्रमाण चोला धारण किया और उस चोले से हम न्यारे भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे स्थूल वस्त्र भी अगर टाइट होते हैं तो सहज उतरते नहीं हैं, ऐसे ही अगर आत्मा का जो देह रूपी वस्त्र है, देह की दुनिया के माया के आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ है, तो सरल उतरेगा नहीं, अर्थात सहज न्यारा नहीं हो सकेगा, समय लग जाता है, थकावट होती है। बहुत काल से ना देह का पार्ट इतना पक्का हो गया है कि ना चाहते हुए भी देह का भान हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम उस वस्त्र में इतने जकड़ गए हैं कि वो उतरता ही नहीं है। तो बार बार हम स्मृति का स्विच ऑन करते हैं कि मैं बाबा के पास जा रही हूँ, बाबा से मिलन मनाने, लेकिन फिर भी बार बार ध्यान हमारा उस देह पर ही चला जाता है। तो बाबा ने कहा बार बार वो अपना ओर खींच लेता है, अर्थात सहज न्यारा नहीं हो सकेंगे, समय लग जाता है, थकावट भी होती है। कोई भी कार्य जब संभव नहीं होता है तो थकावट व परेशानी हो जाती है, क्योंकि कपड़ा आपका टाइट हो और उतर ना रहा हो तो आप इरिटेट हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कि करें क्या, कैसे इसे निकालें, टाइम भी वेस्ट हो रहा है ना, और उसे निकालने में कितनी मेहनत करते हैं, हमें खुद में अच्छा फील भी नहीं हो रहा होता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं देह का भान का इतना ज़्यादा जो आकर्षण है, जिसको ने अपनी ओर हमें खींच लिया है, हम उसे निकालना भी चाहते हैं, लेकिन बार बार देह का भान हमें आ जाता है। कोई भी कार्य संभव नहीं होता है तो थकावट में परेशानी भी हो जाती है, और परेशानी कभी एक ठिकाने टिकने नहीं देती हमको। तो ये भक्ति का भटकना क्यों शुरू हुआ, जब आत्मा इस शरीर रूपी चोले को धारण करने और न्यारा होने में असमर्थ है, तो ये देह का भान अपने तरफ खींच गया, तब परेशान होकर भटकना शुरू किया। लेकिन अब आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आकर्षण से परे एक सेकंड में हो सकते हो, ऐसी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस की परीक्षा का समय कौन सा होता है, जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रियां बिल्कुल कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षण करें, जिसको कहा जाता है बहुत दर्द है, कहते हैं ना बहुत दर्द है, इसलिए थोड़ा भूल गए, लेकिन यह तो बने का यह तो टग ऑफ वार है ना, ये रास्ता भी काशी का है। अर्थात बाबा ने कहा जो आपने रास्ता अपनाया है
तो ये जो रास्ता है ये कशी है, कशिश वाला है, तो समय है ऐसा। तो समय कर्म भोग का है और कर्म योग से परिवर्तन करने वाला है। तो साक्षी होकर चलो ना, टग ऑफ वार है, तो बाबा ने कहा साक्षी होकर आपको चलना पड़ेगा। और साक्षी हो कर्म इंद्रियों को भोगवाने वाले जो होते हैं ना, उनको ही अष्ट रतन कहा जाता है। अपनी इंद्रियों को साक्षी होकर चलाना। हम इंद्रियों के वश नहीं होंगे, इंद्रियां जो है ना हमारे वश होंगे, हम उन्हें चलाएंगे। टग ऑफ कास बाबा ने कहा ना बार, तो ये तभी होगा जब हमारी खुद की स्थिति अच्छी होगी। कर्म योग से कर्म भोग पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो जो ऐसी समय विजयी बन जाए दिखाएगा, क्योंकि अष्ट रत्नों में सदैव ही अष्ट शक्तियां कायम रहती हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ही अष्ट ही भक्तों को अल्पकाल की शक्तियों का वरदान देने वाले इष्ट बनते हैं। ऐसे अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्ति संपन्न शक्ति रूप महावीर महावीरनी एक सेकंड में संकल्प को कंट्रोल करने में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं को बाप का परिचय दिलाने वाली आत्माएं, बिछड़ी हुई आत्माओं को बाप से मिलाने वाली आत्माएं, प्यासी आत्माओं को सदा काल के लिए तृप्त करने वाली आत्माएं, बंधन मुक्त आत्माएं, योग युक्त युक्ति युक्त जीवन मुक्त आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। बाबा सभी बच्चों को याद प्यार भी दे रहे हैं। जो बच्चे सदा काल जीवन मुक्त हो गए हैं, बंधन मुक्त हो चुके हैं, एक बाबा की लगन में मगन हो चुके हैं, ऐसे बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया। हम बच्चों की ओर से भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आगे एक बात और भी कही कि मेला अर्थात मिलन होता है। जब मेले में जाते हैं तो वहाँ कई लोगों से हमारा मिलन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मेला बाबा के घर में लगता है, पहला मिलन तो बाबा मिलन होता है, ठीक है ना। और उसके बाद ब्राह्मण परिवारों का भी मिलन होता है, और वहाँ तो नदियों का मिलन, व्यक्तियों का मिलन दिखाएंगे, लेकिन सच्चा मिलन संगम युग पर ये अभी ही चल रहा है। और ऐसा मिलन मेला बाबा ने कहा कोई और युग में हो भी नहीं सकता। तो बाबा ने कहा मेला अर्थात मिलन है। यहाँ अंतिम मेला कौन सा होगा? संगम की बात सुना, कर्मातीत अवस्था भी तब होगी जब पहले मेला होता है। बाबा के संस्कार, बाबा के गुण, बाबा के कर्तव्य स्पीड और बाप के अव्यक्त निराकारी स्थिति की स्टेट सभी में समानता का मेला लगेगा। जब आत्माएं बाप की समानता के मेले को मनावेगी तब जय जयकार होगी और विनाश के समीप आवेंगे। बाबा की समानता ही विनाश को समीप लाएगी। जितना हम बाप समान बनते जाएंगे, उनके समान हो जाएंगे, बाबा के समीप रहेंगे, तो इनके समान समीप बनना ही हमारी इस कलयुगी दुनिया की परिवर्तन की समीपता उतनी ही जल्दी आएगी। तो पहले बनना होगा हमें समान, तभी हम जाकर के संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा कि मेला लगने के बाद क्या होता है? अति शांति। तो आत्माएं भी मेला मनावेंगी, फिर वानप्रस्थ में चली जावेंगी। तो वानप्रस्थ कहो अथवा कर्मातीत कहो, लेकिन पहले यह मेला होगा। कौन सा मेला होगा? ये प्रभु मिलन का मेला होगा। इस मेले में हम सभी आपस में मिलेंगे, बाबा मिलन करेंगे। तो बाबा ने कहा यही सच्चा आत्मा परमात्मा का मेला है, प्रभु मिलन है। तो ये कर्मातीत अवस्था है, भगवान से मिलन बनाने की अवस्था है। तो हमने आज बहुत ही गहरी वाणी को समझ लिया है कि महावीर आत्माओं की रूहानी ड्रिल क्या होगी। तो बाबा ने कहा उनकी ड्रिल ही क्या है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो किसी गुरुओं की मत पर नहीं चलेंगे, वो किसी संबंधियों की मत पर नहीं चलेंगे, वो किसी व्यक्ति की मत पर नहीं चलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ श्रीमत पे चलेंगे। लेकिन अगर बाबा ने कहा श्रीमत पे नहीं चल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी मत पर, हमारी अपनी ही मत हमें तंग कर रही है, तो उसको भी हमें समझना होगा कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं, श्रीमत पर ही हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तब जाकर बाबा की प्रत्यक्षता में हमारा योगदान होगा।
तो हमने दूसरे नंबर की बात बाबा की ये भी समझ ली है कि बार तो होगा, बाबा ने कहा अनेक प्रकार से माया बार करेगी, लेकिन हमें आकारी और निराकारी इस अवस्था का भी गहन अनुभव करना है। तो जब हमारी ये अवस्था होगी तभी जाकर के हम बाप की प्रत्यक्षता कर सकते हैं। तो ऐसी प्रत्यक्षता मूर्त आत्माओं को, बंधन मुक्त आत्माओं को, निर्बंधन जीवन मुक्ति आत्माओं को बाबा ने आज याद किया और यही कहा कि महावीर बनकर ही दिखाना है। ओम शांति। तो सभी ने क्या सीखा आज?